आ गया भाई का पीपीआर, आ गया भाई का पीपीआर, आ गया। तो पीपीआर आया लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक नहीं बोलूँगा, सिर्फ पिछले वाला वीक पीपीआर आ गया था। पीपीआर आया, हमने जो है वो सारे पासपोर्ट सबमिट किए, वो सारी डिटेल्स बताएंगे बाद में। फिर क्या हुआ, हमने बोला कि यार टाइम कम है, क्योंकि आगे वाले वीक्स में ना मुझे जाना था कॉन्फ्रेंसेस पे, तो मेरा मुश्किल होने वाला था। तो हमने बोला कि यार सॉफ्ट लैंडिंग ना अभी कर लेते हैं इसी वीक में। फ्राइडे को मुझे पासपोर्ट हाथ में मिला है, हमने बोला सैटरडे को देखो कितना रास्ता है, क्या सीन है, रास्ता रास्ता देख लिया था। अब मैं रहता हूँ आर्लिंगटन वर्जीनिया में, ठीक है, यूएस में। यहाँ से मेरी ड्राइव थी, मिसिसागा जा रहे थे हम लोग। मिसिसागा में दोस्त यार थे, तो हमने बोला मिसिसागा ही चले जाएंगे। तो मिसिसागा जा रहे थे। मिसिसागा जो है वो बन रहा था तकरीबन, दिख रहे हैं ना, 8.25 घंटे बन रहा था। 8.25 घंटे 500 माइल तकरीबन। और जो है वो दूसरा रास्ता था 8 आवर्स 31 मिनट्स का था। अब हमने बोला नहीं, कर लेंगे, सैटरडे निकलते हैं, दोपहर शाम में निकलेंगे, ट्रैफिक हटा के। रात की ज़्यादा ड्राइविंग करने में मुझे इतना मसला नहीं होता, कर लेंगे, हो जाएगा। खैर हमने क्या किया, हमने जो है वो बैग चेक कर लिए पैक। अब वीडियो दिख रही है ना, यहाँ पे हमने डाला। फिर यहाँ पे क्या किया, हमने गद्दा भी डाल दिया, ठीक है। गद्दा शद्दा डाला, बैग वैग पैक किया, जैकेट वैकेट डाले। सर्दी थी वहाँ पे, वर्जीनिया में भी हो ही रही थी वैसे सर्दी, लेकिन वहाँ पे भी लिख रहा था सर्दी आ रही है। हमने बैग वैग ये वो सारी चीज़ें पैक की। अब जो है वो हम चलना शुरू हो गए। अब जो है बीच रास्ते में मैंने तकरीबन 5 घंटे बाद जो है वो मैंने ये टाइम लिया होगा, तकरीबन 3.5 घंटे बाकी थे। और जो है वो टाइम इसमें दिख रहा है, हाँ, रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:24 हो रहे हैं, ठीक है। और उस अभी 200 माइल तकरीबन बाकी है। तो मैंने तकरीबन आधा रास्ता कवर कर लिया है, आधा और बाकी है। और इतना क्योंकि शुरू में ट्रैफिक वैफिक होता था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब ये पूरा हाईवे वाला सीन था। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, हमारी जो है वो माइलेज चल रही है, कितनी माइलेज चल रही है हमारी, 25 की। बहुत अच्छी माइलेज दे रही थी गाड़ी, वैसे सिटी में 22 तक देती है, लेकिन 25 तक दे रही थी माइलेज। अच्छा, अब जो है ना वो हम लोग एक ब्रिज पे चढ़े, यहीं से ब्रिज पे चढ़े और उस सामने लिखा हुआ था कनाडा चले जाओ। अब जो नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, मैंने बोला यार मुझे नहीं जाना अभी कनाडा। अब वो सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना, 3.5 घंटे थे, बीच में स्टॉप ऑफ लिया, सुबह के 4 बज रहे थे। नर्वस ब्रेक डाउन, मैंने बोला इस टाइम मैं नहीं जाऊँगा, इस टाइम पे मेरे से कनाडा नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता इमिग्रेशन ऑफिसर क्या होगा, क्या सवाल पूछेगा, किस तरीके का बंदा बैठा होगा, भी एक्सपीरियंस होगा, मतलब एक्सपीरियंस होगा, लेकिन बस एक दिमाग में ना मज़ा नहीं आ रहा। हमने रात को होटल कराया वहीं यूएस साइड पे ही, रात में होटल कराया, रुके, सुबह उठे, गुड्स टू फॉलो की लिस्ट प्रिंट आउट करानी थी मस्ट। क्या किया, एक कॉफ़ी शॉप गए, कॉफ़ी पी। उसके बाद गए हम लोग ऑफिस मैक्स जाके वहाँ पे प्रिंट आउट, यहाँ पे ऑफिस मैक्स होता है जैसे प्रिंटर शॉप्स वहाँ पे ना, नॉर्मली तो हर नुक्कड़ पे प्रिंटर शॉप हो जाती है ना अपने मुल्क में, लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े बस स्टोर्स बने हुए हैं। यहाँ पे ऑफिस मैक्स है और इस तरह के 2-3 और हैं, स्टेपल्स वगैरह। तो ऑफिस मैक्स गया, वहाँ पे जाके मैंने प्रिंट आउट कराया। प्रिंट आउट करा के मैंने गुड्स टू फॉलो की लिस्ट लगाई, पीछे जो 2-4 ज्वेलरी थी उसकी पिक्चर्स लगाई, ये सारी चीज़ें बना के मैं चला गया वहाँ पे। गाड़ी में बैठे, अब मेरा जो हार्ट बीट थी ना, मैं बता रहा हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा मेरी फटी हुई थी कि आपको क्या बताऊँ। मैं पहुँचा हूँ करीब, मैंने बोला अब क्या करना है बस। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन था। अब जो है वो ये वीडियो देखें, यहाँ पे जो है वो कनाडा का बॉर्डर है, वेलकम टू कनाडा। क्या लिखा हुआ है, कैनबीज नहीं लेके आना ये तो ऐसे लिखा होता था इसलिए, वेलकम टू कनाडा। ये सामने बॉर्डर है, ये पोर्ट ऑफ एंट्री है, ये इनका ऑफिस बना हुआ है। फिट सीन था, फटी हुई थी, बहुत फटी हुई थी। सोच रहा था क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँगा। खैर पढ़ा हुआ था, अच्छी बात है, कुबैर भाई के ग्रुप पे और ये फैज़ अंसारी के ग्रुप पे ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो खैर एंटर हुए, इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े हुए थे, उन्होंने पासपोर्ट मांगे, पासपोर्ट दिए। उन्होंने बोला व्हाट्स द रीज़न फॉर योर विज़िट। मैंने बोला कि वी आर PRs लैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं अच्छा। उसने जो है वो देखा, पता नहीं उसने किसी से बात की, शायद इनएक्सपीरियंस था, पता नहीं, उसने किसी से बात की। उसने जो है वो येलो पेपर डाला हमारे पासपोर्ट में और हमें दिया, बोला कि वो ऑफिस में चले जाओ, वो लोग हेल्प करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ यू। मैंने बोला ओके। हमने आगे जाके गाड़ी लगाई, हम ऑफिस में गए, हमने जाके उनको पासपोर्ट्स दिए, अपना COPR दिया, और वहाँ जाके उन्होंने बोला बैठ जाओ, बैठे रहे। फिर उन्होंने बुलाया हमें, हम गए, हमसे पूछा कि कभी कनाडा आए हो पहले। बोला नहीं। 2-3 जोक मारे। अच्छा, नॉर्मली मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ कैनेडियन इमिग्रेशन वाले ना थोड़े से चिल होते हैं। ये मैं इसको ऐसा समझिएगा नहीं, मतलब आप लोग अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा, चिल होते हैं इसका ये मतलब नहीं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना हंसी मजाक कर लेते हैं।
इफ़ यू आर गुड दे आर गुड, मतलब अगर तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तो उनके भी सारी कोई मसला नहीं करेंगे। अब COPR दिया उन्होंने, 2-3 बातें की। उसने बोला पहले कनाडा आने का मूड, मतलब पहले कनाडा आके देख तो लेते कैसे आप US से आ रहे हो ये वो। मैंने बोला नहीं गुड सीन है, बहुत देखा रेडिट पे बताया मैंने उसको। उसने देखा उसने स्टैम्प लगाया। उसने बोला जाके बैठ जाओ। मैंने बोला वो गुड्स टू फॉलो की लिस्ट है। उसने बोला वो बाद में देखेंगे। मैंने बोला ठीक है, जाके बैठ गया। उसके बाद जो है वो उसने बुलाया, उसने बोला आप गुड्स टू फॉलो की लिस्ट दे दो। उसने गुड्स टू फॉलो की लिस्ट ली मेरे से। उसने मेरे से एक और फॉर्म भरवाया, वो फॉर्म में भर के जा सकता था घर से, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वो फॉर्म भरवाया मेरे से। वो फॉर्म में जो है, अच्छा मैं जो ना गाड़ी भी मैंने डाल दी कि मैं इंपोर्ट कर लूँगा, तो जो भी है वो अमाउंट जितनी भी थी, लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं थी लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से $10,000 थी, तो $10,000 मैंने लिखे थे। तो उन्होंने जो है वो बोला कि $15,000 तक आप इंपोर्ट कर सकते हो चीज़ें। उसमें गाड़ी का उन्होंने मॉडल नंबर लिखवाया, नाम लिखवाया, जो भी सारी चीज़ें थी गाड़ी की वो लिखवाई, और बाकी ज्वेलरी की पिक्चर्स वगैरह सारी अटैच थी। उसने सारी चीज़ों पे स्टैंप मारा, लिखे नंबर, स्टैंप मारा, ये वो। उसने एक डॉक्यूमेंट बना के मुझे एक रिसीट दे दी, इम्पोर्टर फॉर्म करके कुछ था कि ये इम्पोर्टर है, ये इम्पोर्ट करेगा ये सारी चीज़ें, इस पर ड्यूटी नहीं है। यहाँ हो गया गुड सीन। उन्होंने COPR के ऊपर स्टैंप लगाया, एड्रेस मांगा मेरे से। नॉर्मली लोगों का ये भी था कि जो है वो एड्रेस प्रॉब्ली नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे कि जाके अब जो है वो जब तुम लोग सही से आओगे तब हम PR कार्ड प्रोसेस करेंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे साथ, शुक्र है। उसने बोला कि ठीक है एड्रेस दो। उसने बोला कि उसने कितना बोला कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर आ जाएगा PR कार्ड। हमने बोला ठीक है। अच्छा उसने पूछा भी नहीं कितने दिन के लिए आए हो, उसने प्रूफ ऑफ फंड नहीं मांगे, उसने और कोई डिटेल्स नहीं पूछी। उसने बस ये बोला, उसने बोला ये COPR के ऊपर साइन करो। हमने COPR के ऊपर साइन किया, उसने साइन किया। हमारे 2 COPR, मतलब 2 कॉपीज़ होती है ना, सारे COPR की 2-2 कॉपीज़ होती हैं। तो उसने दोनों कॉपीज़ पे साइन की, हमने दोनों कॉपीज़ पे साइन की। एक उसने रखी, एक हमें दे दी। तो हम लोग के पास अपने COPRs थे, अपने पासपोर्ट्स मिल गए। अपने हमारे पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ था उस पर कैंसिलेशन मारी कि अब हो गया ये पासपोर्ट यूज़, वीज़ा यूज़। और जो है वो उसने बोला हम गए नायग्रा फॉल्स सबसे पहले, क्योंकि बहुत जंग थी कि US साइड बेहतर है, कनाडा साइड बेहतर है। कनाडा साइड दिखने में बेहतर है, US साइड एक्सपीरियंस में बेहतर है। दोनों के अपने अपने चार्म है। अच्छी बात है कि हमारे पास ऑप्शन था कि हम दोनों देख सकें। तो खैर ये था सारा गेम, इस तरीके से हम एंटर हुए। अब जो है वो दूसरा स्टेप, तो अगले दिन उठे, बीच की कहानियाँ काट रहा हूँ, बट अगले दिन उठे, सिन ऑफिस गए। लाइन लंबी थी, थोड़ा लेट पहुँचे थे, 10-11 बज गए थे। पहुँचे, हमने जो है वो थोड़ा दूर वाला ढूंढा था, और वहाँ पे देखा कि अच्छा किस तरीके से किया। मैंने देखा कि रिव्यूज़ किसके ज़्यादा कम है और अच्छे हैं। तो कुछ जगह के रिव्यूज़ जो है ना 400 थे, भले वो 4 स्टार होंगे, 3.5 स्टार होंगे, लेकिन 400 रिव्यूज़ थे। मैंने बोला यार यहाँ पे ना मतलब बहुत लोग जाते हैं। तो मैंने देखा 95-98 वाले रिव्यूज़ थे, 3.9 3.8 वाले। मैंने बोला काम ही करना ना, हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है वो वहाँ चले गए। वहाँ गए, वहाँ पे जाके जो है वो उन्होंने हमें बिठाया। लंबी लाइन थी, 1-1.5 घंटा लगा। वहाँ पे उसने जो है वो पासपोर्ट लिया, COPR लिया, उसने सिन नंबर बना के दे दिया उसी वक्त, कोई मसला नहीं हुआ। उसने हमारे हाथ में सिन नंबर दिया, तीनों का बनाया सिन नंबर, तीनों का सिन नंबर दिया। वो सिन नंबर मैंने लिया। उसके बाद मैं गया बैंक अकाउंट खुलवाने। बैंक अकाउंट के लिए मैं गया RBC गया। तो RBC वालों को मैंने बोला कि यार बैंक अकाउंट खोलना है। उसने बोला ठीक है खोल देंगे। अच्छा पहले तो ना इनका अपॉइंटमेंट का बड़ा चक्कर है। अगर आप लोग का सीन है तो पहले अपॉइंटमेंट लेके जाओ, बेस्ट है। नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। अच्छी बात है होना, मतलब आपकी ख्वारी बच जाएगी। खैर आप वहाँ पहुँचे, 3 बैंक गया मैं, 3 RBC गया, 2 ने मना कर दिया, एक ने बोला कि अच्छा चलो आ जाओ। वो RBC वाले ने जो है वो बिठाया मुझे, उसने सारी चीज़ें वीज़ें भरी, अच्छा बंदा था, भरी सारी चीज़ें। उसने जो है वो बोला कि ठीक है आपका अकाउंट बन गया। उसने मुझे अकाउंट नंबर दे दिया, मेरा अकाउंट बन गया। अकाउंट में कोई मसला नहीं। मैंने उसको बोला क्रेडिट कार्ड भी बना दो तुम्हारा न्यू कमर प्रोग्राम में। बोलता है यार उसके लिए तुम्हें दूसरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि यार अभी बना दो, तुम्हारा न्यू कमर प्रोग्राम में अभी बन जाएगा, तुम्हारा अप्रूव हो जाएगा, सारी चीज़ें, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला यार मैं नहीं कर रहा, मैं सारी डिटेल्स नहीं ले रहा, खुद करने तो कर लो। मैंने बोला यार अब खुद करने में क्या फ़ायदा होगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने अपने वही ऐप खोली, मैंने उसमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, उधर ही बैंक के साथ उसी के साथ बैठ के किया, लेकिन खुद को नहीं करना था उसको। थोड़े से लेट बैक है हम लोग। वहाँ पे जाके जो है वो उसने वो सारी चीज़ें फॉर्म भरी, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर वो खुद बनाता तो हो जाता, आई एम श्योर हो जाता, बट खैर उसको नहीं करना था, नहीं किया उसने। मैं निकला, मैं अब घर की तरफ वापस जा रहा था, अगले दिन मुझे निकलना था, घर की तरफ वापस जा रहा था। तो इतने में TD बैंक आए 2-4। मैंने बोला यार TD बैंक में भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं TD बैंक की ब्रांच गया। तो उस ब्रांच में जाके मैंने बोला कि यार मैं जा रहा हूँ आज शाम में, मुझे जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड चाहिए। उन्होंने बोला यार अपॉइंटमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला यार कर दो, मुझे जो है वो शाम को निकलना है, कर दो। खैर बहुत रिक्वेस्ट की, तो एक उसने बोला कि यार वो एक आमना बंदी है, उससे करवाते हैं। तो वो आमना बंदी को पूछने गए, उसने बोला अच्छा भेज। तो मतलब थोड़ी सी रिलक्टेंट थी
खैर उसके पास गया, उसके पास बैठा, मैंने उससे बातें शातें की, मैंने उसको बोला क्या सीन है, बना दो ये वो। उसने बोला हाँ ठीक है चलो। मैं बोलती है कि मैं प्रमोट हो गई हूँ, वैसे मैं ये काम अब नहीं करती, लेकिन अब कोई था नहीं तो मैंने कर दिया। मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला, मैंने उसको ना फुल मक्खन शक्खन लगाया। मैंने उसको बोला कि अच्छा क्या सीन है ये वो, बातें शातें की, अच्छी बंदी थी। जल्दी जल्दी मैंने, क्योंकि जो है वो सारी चीज़ें मेरे पास हैंड में थी, तो उसको कुछ ज़्यादा बस वो पूछ रही थी, मैं बता रहा था, पूछ रही थी बता रहा था, मतलब किसी चीज़ पे ना ऐसे वो नहीं था। 20 मिनट लगे, 20 मिनट। TD बैंक पे मेरा क्रेडिट कार्ड बन गया। उसने बोला कि मैं अभी 1000 डाल रही हूँ, और ताकि जो है वो एटलीस्ट अप्रूव हो जाए, किसी का रिजेक्ट होता नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो उसने जो है $1000 की लिमिट डाली, और उसने एप्लीकेशन डाली, और मेरा एप्लीकेशन हो गई अप्रूव, और उसने TD बैंक ने मुझे $3000 का क्रेडिट लिमिट दे दिया फॉर गुड। एक साल में कोई फीस भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड में खैर होती भी नहीं कोई फीस। 3000 का TD बैंक का क्रेडिट कार्ड बन गया। अब आपका बन गया SIN, आपका COPR स्टैम्प हो गया, PR कार्ड वो हो जाएगा, RBC में बैंक अकाउंट बन गया है। एक चीज़ रह गई थी, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड जो है वो मुझे जो है मैं बनाने वाला था, मैं जाने वाला था ऑफिस, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ वाले लोगों से मेरी बातें हुई, दोस्त यार थे, तो उन्होंने बोला कि यार अगर हेल्थ कार्ड बना लोगे ना तो फिर टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे। तुम भले रहो ना रहो, तुम्हें टैक्स देना होगा, क्योंकि तुम जो है ना वो इनके सिस्टम में आ जाओगे, और तुम जो है वो पक्के रेजिडेंट हो जाओगे। रेजिडेंट्स को जो है ना वो टैक्स देना होगा यहाँ की इनकम पे या कहीं और की इनकम पे। तो उन्होंने बोला कि अगर यूज़ ही नहीं करना 6-8 महीने तक तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात सही थी। अब मैं US में ऑलरेडी जो हूँ वो हूँ, और फिर मतलब सारे चक्कर वक्कर हैं, तो मैंने बोला कि यार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और फिर अगेन ज़रूरत नहीं थी कोई ऐसी अभी फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने हेल्थ कार्ड नहीं बनाया। लेकिन हेल्थ कार्ड बनाने का भी जो है प्रोसेस ऐसे ही था कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस उनका थोड़ा ज़रूरी होता है, वो लेके जाओ, और वो जो है वो आपका हेल्थ कार्ड प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन नहीं ज़रूरत, मतलब अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हो तो हेल्थ कार्ड ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर सॉफ्ट लैंडिंग करके 2-3 महीने में आ रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको 6 महीने से ऊपर है तो फिर आई डोंट थिंक बनाना चाहिए। वही बात है ना, आप कहीं और काम कर रहे हो, अब एक एग्जाम्पल है, आप कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं कहीं काम कर रहे हो, अब जो है वो आपकी 2 लाख इनकम है, जो भी इनकम है 1 लाख इनकम है, ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर आप वैसे ही जो है वो अपने मुल्क में टैक्स दे रहे होगे, तो फिर यहाँ पे क्यों दे रहे हो, ठीक है, तो सेंस नहीं बना, तो मैंने नहीं बनाया। तो बस ये था सारा प्रोसेस, इजी था। थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस थी, हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप। अगेन मेरा जो हमेशा रहा है ना वो ये रहा है कि हर चीज़ को 1 स्टेप एट अ टाइम लेकर चलो। जब हम कनाडा एंटर हो रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं कनाडा कैसे एंटर होऊंगा और वापस कैसे आऊँगा, बस, और कुछ नहीं सोचा था मैंने। रिसर्च चल रही थी पीछे, लेकिन और कुछ नहीं सोचा था। जब मैं एक दफ़ा कनाडा एंटर हो गया, फिर मैंने लिस्ट टास्क बनाई कि अब आज कल 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में ये सारे काम पूरे करने। वो लिस्ट बनी, उसके बाद एक काम पे हिट किया। अच्छा, ये जो 3 काम थे, इन तीनों काम की पूरी प्रिपरेशन मेरे पास थी। पहला काम हिट किया, हो गया साइड, दूसरा काम हिट किया, हो गया साइड, तीसरा काम हिट किया, हो गया साइड। अपना काम है एक एक करके सारा काम हो गया। तो 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है कि यार क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन जो है वो अगर एंजॉय करके चलते रहें तो हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना जो है वो थोड़ा सा हवा बना हुआ है ना कि क्या करेंगे, और सबको नर्वसनेस होती है। मुझे सारी चीज़ें पता थी, फिर भी मुझे नर्वसनेस हो रही थी। तो चिल करें, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ मेरे से पूछें। जो है वो ये पूरे प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। मेरा पूरा जो सिस्टम है वो बहुत इजी रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी रिसर्च, सारी समझना वमझना सब पूरा था। तो इसको देखें किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा किसी भी चीज़ के बारे में। COPR में क्या लेके जाना है, गुड्स टू फॉलो में मैंने क्या डाला था, मैं लिस्ट भी भेज सकता हूँ आप लोग को। उसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें क्या थी, क्या बैंक अकाउंट आपने कैसे चूज़ किया, SIN नंबर बनाने के लिए कहाँ गए, कितनी लाइन लगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, जो भी थी। कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा थी नहीं, लेकिन जो भी थी वो मैं आप लोग को बता दूंगा। हिट मी आपको क्या। सो कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो। बाय।